बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मेरे चैनल पर मेरे तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपना वर्क भी कर रहे होंगे। आज हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 19 की तरफ। ये देखिए मैंने लिखा है लेक्चर नंबर 19 और चैप्टर 10 है 10वां सबक। ये उर्दू में आपका लिखा हुआ है 10वां सबक और लेक्चर यहाँ मैंने लिख दिया ये चैप्टर नंबर 10। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दिया। अच्छा, आज का जो हमारा चैप्टर का नेम है वो है सफरी एहतियात। सफरी यानी जब हम सफ़र में जाते हैं, सफ़र के लिए रवाना होते हैं, भले आप छोटी जगह जा रहा हूँ बड़ी जगह का सफ़र कर रहा हूँ, सफरी एहतियात यानी सफ़र करते हुए हमें कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर पे अमल करना चाहिए, तो आज हम उनको पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। आप भी अपनी बुक्स खोल लीजिए। उज़्मा और फ़हाद बहुत खुश हैं। वो अपने नाना नानी से मिलने जा रहे हैं। सब तैयार होकर बस स्टॉप पहुँचे। अब्बू ने आवाज़ दी, वो देखो बस आ गई। फहाद बस में पहले सवार हुआ और खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। उज़्मा फहाद के साथ बैठ गई। फहाद अभी सर बाहर निकालकर देख ही रहा था कि अम्मी बोली, फहाद खिड़की से हाथ या सर बाहर मत निकालो। फहाद ने फौरन अपना सर अंदर कर लिया। फहाद ने पूछा, अबू चौक पे सुर्ख, जर्द और सब्ज रंग की बत्तियां क्यों हैं? अब्बू बोले, ये सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के लिए इशारे हैं। अम्मी ने फहाद को ट्रैफिक के इशारे दिखाते हुए कहा, वो देखो सुर्ख बत्ती जले तो गाड़ियां रुक जाती हैं। पीली बत्ती पर गाड़ियां चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। इतने में उज़्मा बोली, जी अम्मी, मैंने देखा है कि सब्ज बत्ती पर गाड़ियां चलने लगती हैं। अम्मी बोली, अगर इन बत्तियों का ख्याल ना किया जाए तो हादसे हों। थोड़ी देर में बस हमारी मंजिल पर पहुंच गई। अब्बू ने याद दिलाया, बच्चों ज़रा ध्यान से उतरना। उज़्मा बोली, चलो फहाद आओ। अम्मी ने उज़्मा और फहाद को रोका। पहले आगे वालों को उतरने दो और देखना सीढ़ी से पैर ना फिसले। उज़्मा फुटपाथ की तरफ इशारा करते हुए बोली, अम्मी मुझे पता है पैदल चलने वाले इस पर चलते हैं। अम्मी ने कहा, जी बेटा, इसे फुटपाथ कहते हैं। सड़क के साथ रास्ता पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है ताकि इन्हें आसानी हो और वो महफूज रहें। सब लोग फुटपाथ पर चलने लगे। अब्बू ने कहा, बच्चों अब हमें सड़क के पार जाना है, ज़रा ध्यान से। अचानक एक गाड़ी का हॉर्न जोर से बजा और फहाद डर के पीछे हट गया। फहाद ने पूछा, अब्बू सड़क पर तो बहुत रश है, हम दूसरी तरफ कैसे जाएंगे? अब्बू ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तरफ इशारा करते हुए बोले, जब गाड़ियाँ लाल बत्ती पर रुकेंगी तो हम इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करेंगे। ये पैदल सड़क पार करने वालों के लिए महफूज रास्ता है। सब लोग एहतियात से सफ़र करते हुए नानी जान के घर पहुंच गए। उज़्मा और फहाद ने सबको सलाम किया और दौड़कर नाना नानी के गले से लग गए। तो देखा आपने कितना अच्छा चैप्टर था, बहुत मज़े का है और बहुत ही कहना चाहिए कि मोटिवेशन वाला और सबक आमोज़ है। और आपके लिए एहतियाती तदाबीर बताई हैं इसमें कि उज़्मा और फहाद जो थे वो बहुत खुश थे क्योंकि वो अपने नाना नानी के घर जा रहे थे और जब तैयार होकर बस स्टॉप पर पहुँचे
तो अब्बू ने आवाज़ दी कि देखो बस आ गई। ये देखें, ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये बस स्टॉप है, ये स्टॉप लिखा है बस स्टॉप, और ये अम्मी अब्बू हैं, और ये फ़हाद है, और ये इनकी बहन का क्या नाम था? अच्छा, ये देखते हैं हम अभी। अब्बू ने आवाज़ दी तो उज़्मा इनकी बहन का नाम है। फ़हाद और उज़्मा जो हैं जल्दी से भागकर खिड़की वाली सीट पर बैठ गए और बाहर देखें तो ये बच्चों को मज़ा आता है ना कि बस में अगर हम खिड़की वाली सीट पर बैठे हैं तो बड़ा मज़ा आता है वहाँ से, क्योंकि सब कुछ देखने को मिलता है। इसके बाद फ़हाद अभी बाहर निकाल के देख रहा था तो अम्मी बोली कि फ़हाद सर या हाथ बाहर नहीं निकालो। अम्मी ने बिल्कुल सही कहा था, इसलिए कि जब आप गाड़ी में बैठे हों, भले वो बस हो, कार हो, रिक्शा हो, टैक्सी हो, कोई भी सवारी हो आपकी, तो उसमें आपने खिड़की से कभी भी सर बाहर नहीं निकालना है और हाथ भी बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि आपके बराबर में बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ आ रही होती हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो फहाद ने पूछा कि चौक पर सुर्ख, जर्द और सब्ज पत्तियां क्यों लगी हैं? अच्छा जनाब, ये जो लगा हुआ है ना, देखिए पिक्चर में, ये इसको कहते हैं सिग्नल। सिग्नल का मतलब होता है ये सुर्ख बत्ती पे रुकना होता है, पीली बत्ती पे स्टार्ट होना होता है, ग्रीन बत्ती पे चलना होता है। तो ये देखें, सिग्नल की वजह से जो है ना, पूरा हर जगह का, पूरे शहर का, पूरे मुल्क का, पूरी दुनिया का जो है सारा जो ट्रैफिक का निज़ाम होता है वो इस सिग्नल पर होता है। तो ये इस तरह के सिग्नल भी होते हैं। और अभी जो नई जिद्दत आ गई है उसमें आपको डिजिटल सिग्नल भी मिलेंगे। उसमें ये होता है कि लाइट के साथ साथ काउंटिंग भी चल रही होती है, तो नंबर काउंटिंग होती है। तो सबके लिए अपना एक वक्त मुकर्रर है गुजरने के लिए, तो वो यूज़ करते हैं। तो फिर इसके बाद जो होता है, ये इशारे, फ़हाद को ट्रैफिक के इशारे भी दिखाए, उनको बताया कि सुर्ख बत्ती पर गाड़ियाँ रुक जाती हैं और पीली बत्ती पर गाड़ियाँ चलने के लिए तैयार होती हैं और हरी बत्ती पर चल पड़ती हैं। तो इन बत्तियों का अगर ख्याल ना किया जाए तो वाकई सारे सब लोग गुत्तम गुत्ता हो जाएं और सारा ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो जाए और हादसे भी बहुत हो सकते हैं। तो इसके बाद थोड़ी देर में बस जो थी वो अपनी मंजिल पर पहुंच गई, और हमेशा बच्चों की तरह जैसे ही बस रुकती है तो सब बच्चे जल्दबाजी करते हैं और भाग दौड़ करके नीचे जल्दी उतरना चाहते हैं। तो अम्मी ने पहले ही आवाज़ लगा दी थी कि ज़रा ध्यान से उतरना है, और जो जो उसका जो सीढ़ी होती है उतरने के लिए उसको भी ध्यान से चलना होता है, क्योंकि आपने देखा होगा उमूमन कि बस का जो यहाँ पे सीढ़ी बनी होती है वो थोड़ा स्लीपी होता है। अगर उसके ऊपर आपका कोई मैट या कारपेट की कोई चीज़ नहीं रखी है तो उसका जो शीट होती है उसकी, वो ज़रा स्लीपी सी होती है, तो उसके ऊपर बहुत ध्यान से उतरना चाहिए ताकि आपका पैर ना स्लिप हो जाए। तो उज़्मा और फ़हाद जो है ना, फुटपाथ की तरफ इशारा करते हुए बोले कि अम्मी मुझे पता है कि पैदल चलने वाले यहाँ से चलते हैं, लेकिन उन्हें फिर ये भी फ़िक्र हुई कि हम रोड कैसे क्रॉस करेंगे। तो पैदल चलने वालों के लिए जो होता है सड़क पे ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाती है। तो इसके बाद जो है जब वो फुटपाथ पे चलने लगे तो उन्होंने कहा कि जब उनके अब्बू ने कहा कि अब हमें सड़क पार करना है तो ध्यान से हम सड़क पार करेंगे, क्योंकि अगर जिन सड़कों पर इस तरह की ज़ेब्रा क्रॉसिंग ना हो तो वहाँ आपको खुद ही अपनी सेफ्टी के तहत सड़क क्रॉस करनी होती है। तो अचानक गाड़ी का हॉर्न बजा और फ़हाद जो थे वो डर गए कि शायद कुछ गड़बड़ ना हो गई हो, तो ध्यान से वो पीछे हट के, और सड़क पर रश भी बहुत है और दूसरी तरफ भी जाना है तो उनको बहुत फिक्र होती है। तो अब्बू उन्हें बताते हैं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तरफ इशारा करते हैं कि बेसिकली ये जो बनी हुई होती है ज़ेब्रा क्रॉसिंग, जिस पे ये सफ़ेद पट्टियाँ होती हैं, काली सफ़ेद पट्टियाँ, तो ये जो होता है ये पैदल चलने वालों के लिए होता है और इसके ऊपर ये सड़क पार करते हैं। तो इसके बाद जो है जब गाड़ियाँ लाल बत्ती पर रुकती हैं तो फिर पैदल चलने वाले सब लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार कर लेते हैं और ये उनके लिए महफूज रास्ता होता है। और लोग एहतियात से सड़क भी क्रॉस करके और अपनी जान जो है वो लोग भी अपनी नानी जान के घर पहुंच जाते हैं। तो उज़्मा और फ़हाद ने सबको सलाम किया है और दौड़कर नानी को और नाना को गले लगा लिया। बहुत अच्छा चैप्टर है। तो इसमें हम ले लेते हैं पहले इमला के लिए मुश्किल अल्फाज। ठीक है, आप अपनी कॉपी पर लिख लें इमला के लिए मुश्किल अल्फाज। ठीक है, तो हम इनको अंडरलाइन करेंगे और आप अपनी कॉपी पर इनको मेंशन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। पहला वर्ड हम लेंगे उज़्मा, फ़हाद, खुश, नाना नानी, मिलने, तैयार, बस स्टॉप,
आप भी मेरे साथ टिक कर लीजिए जल्दी से। आवाज, देखो, पहले, सवार, खिड़की, सीट, बैठ गई। अच्छा जी, यहाँ पर हम लिखेंगे बाहर, फौरन। और यहाँ से हम लेंगे इस पैराग्राफ से, फहाद ने पूछा अब्बू चौक, चौक लेंगे। सुर्ख, जर्द, सब्ज, तीनों कलर लेंगे, सुर्ख, जर्द और सब्ज। रंग, बत्तियां, सड़क, गाड़ियों, इशारे, ट्रैफिक। और इसके बाद हम लेंगे पीली बत्ती, गाड़ियां चलने के लिए, चलने ले लें आप। और इसके बाद हम लेते हैं, सुर्ख हम ले चुके हैं, गाड़ियां भी ले चुके हैं। और गाड़ियां और गाड़ियों में फ़र्क है दोनों के लिखने में, तो इनको अलग अलग ले लें। बत्तियों, ख्याल, हादसे, थोड़ी, बस, हमारी मंजिल, और ध्यान, चलो फहाद, और जनाब रोका, आने वालों, उतरने, और पैर न फिसले। ठीक है, ये ले लेते हैं। अच्छा, सेकंड वाले पेज पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं इशारा, और पैदल, और फुटपाथ। और इसके बाद हम लेंगे आसानी, महफूज। और इसके बाद हम ले लेते हैं ज़रा ध्यान, हॉर्न। अगर कोई वर्ड डबल हो गया हो तो आप उसको सिंगल ही उतारिएगा, ठीक है। अच्छा, डर कर, और जनाब रश, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, रुकेंगी, सड़क पार करें, और महफूज रास्ता, एहतियात, घर, और इसके बाद सलाम, दौड़ कर। ठीक है, इतना काफ़ी है। तो ये देखिए, हमने ना इमले के डिक्टेशन के लिए मुश्किल अल्फाज को टिक कर लिया है। तो इसके बाद जो है आपने इसको कॉपी करना है, और आपकी टीचर जो भी आपको बताएं डिक्टेशन के लिए, तो आप इन वर्ड को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। और अगर आपको ज़रा भी मुश्किल हो याद करने में, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि आप हुरूफ तोड़ और जोड़ करके इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हुरूफ तोड़ने जोड़ने मैंने आपको बताए थे। जैसे फ़र्ज़ करें ये सड़क है, तो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ। जैसे ये सड़क लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसको इजिकल टू करके इन सबको अलग कर लें। जैसे सीन, रे, और ये काफ, सड़क। अब जब आप इन सबको मिलाकर लिखेंगे तो आधा सीन, रे, और ये काफ, सड़क। इस तरह आपने सारे इमले के डिक्टेशन वर्ड याद करने। ठीक है, इस तरह बहुत इजी हो जाता है। अच्छा, सरगर्मी नंबर 1 में देख लेते हैं कि बोलना, जवाब दीजिए। तो इसमें देखना है कि आपको ये जवाब देना है कि इस निशान का मतलब क्या है। तो ये देखें, ये तो बस है, और ये जो है ना ये है जेब्रा, आपके सिग्नल की, सिग्नल है बेसिकली, इसको सिग्नल कहते हैं। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं, इसको सिग्नल कहते हैं। ठीक है, इसमें ये सुर्ख बत्ती है। ठीक है, ये आपकी है सुर्ख बत्ती, और ये आपकी है जर्द बत्ती, और ये वाली आपकी है सब्ज बत्ती। ठीक है, तो जब ये वाली सुर्ख बत्ती जलेगी तो आपको गाड़ी रोकनी है, और जब जर्द बत्ती चलेगी तो आपको इस पीली लाइट पर अपनी गाड़ी स्टार्ट करके रेडी हो जाना है। और जब सब्ज बत्ती जलेगी तो ये आपको गाड़ी लेके चलना है, आपके लिए रोड खुला हुआ है। तो आपको इसका ज़रूर ध्यान रखना है, और ये बहुत ज़रूरी होती है। आज से जब भी आप बाहर जाएं अपने पेरेंट्स के साथ, या जब भी खुद भी जाएं, तो इनका ध्यान रखना है आपने। ठीक है, इसको बहुत केयरफुली देखिए और समझें। और ना बेसिकली आपको ना सारी बात ये है कि आपको जब आप बाहर जाते हैं ना, तो जेब्रा क्रॉसिंग के साथ, सिग्नल के साथ साथ ट्रैफिक के जो कवानीन है उनकी शीट को आप अच्छी तरह देखें, और उसके ऊपर जितने भी निशान हो तो उनको आप देख के और याद करें कि कौन किस निशान का क्या मतलब होता है। अगर हमारा मौका लगा तो हम किसी दिन आपको ज़रूर चार्ट दिखाएंगे और उसके ऊपर बताएंगे आपको। तो सरगर्मी नंबर 2 में हमारा है पढ़ना और लिखना। पढ़िए और दुरुस्त जुमले पर टिक के निशान लगाने। ये बस स्टॉप है,
जी हाँ, यहाँ बस नज़र आ रही है, हाँ या नहीं? हाँ पे टिक करेंगे। ये रेलवे स्टेशन है, नहीं। यहाँ तो जहाज़ खड़ा है, तो नहीं पर टिक का निशान लगाएंगे। अच्छा जनाब, ये है। अच्छा, दुरुस्त के सामने टिक का निशान लगाना है और गलत के सामने हम क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। ये ले जाइए क्रॉस। ये जेब्रा क्रॉसिंग है, नहीं भाई, ये तो कुछ जंगल और पौधे नजर आ रहे हैं, यहाँ पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग तो हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा। तो हम इसे क्रॉस करते हैं कि ये जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। ये फुटपाथ है, ये फुटपाथ है, नहीं। ये तो जेब्रा क्रॉसिंग है। ये फुटपाथ तो जो होती है, देखिए फुटपाथ जो है वो साइड में होती है, येलो कलर की बनी होती है, इसको जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। तो बेसिकली ये भी रोड क्रॉस करने के लिए होती है, लेकिन फुटपाथ आपके चलने के लिए होती है, तो नहीं। सब्ज बत्ती पर रुक जाओ, नहीं। सब्ज बत्ती पर चलने लग जाओ। सुर्ख बत्ती पर रुक जाओ, जी हाँ, इसको टिक करेंगे, सुर्ख बत्ती पर रुक जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये देखिए, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं थे। तो ये हमने इसको सबक को अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया है, और ये वाली एक सिंपल एक्सरसाइज थी, ये भी कर ली है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे, एक अहद और एक अच्छी बात के साथ कि कदर करना सीख लो। ना ही ज़िंदगी बार बार आती है और ना ही लोग, तो कदर करनी सीख लें, क्योंकि ये ज़िंदगी आपको एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। और ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसको फजूल कामों में और फजूल बातों में ज़ाया ना करिए, और इसमें कुछ ना कुछ करके दिखाइए। और आपको जब ये लाइफ दी है, तो आप बहुत खुशनसीब इंसान हैं कि अल्लाह ने आपको लंबी ज़िंदगी के लिए आपको चुना है और मौका दिया है कि आप इस दुनिया में कुछ करके दिखाएं, नाम करके बताएं और कामयाब होके बताएं। तो आप दूसरों के लिए एक मिसाल बनिए और इसको अच्छे से गुजारिए। और जहाँ तक बात रही कि ना ही लोग मिलते हैं, तो ये ज़रूर बिल्कुल ठीक बात है कि देखें, लोग दोबारा और बार बार नहीं मिलते। पेरेंट्स एक ही बार मिलते हैं, रिश्तेदार बहन भाई साहब आपको एक बार मिलते हैं। उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और उनकी कदर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अपनी टीचर साइमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।